तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। क्योंकि हमने 2.2 पिछले में 2.2 का पहला वाला क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसका 6 क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, अब आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें भी हमारा क्या है, 6 क्वेश्चन है। तो ये 2.2 एक्सरसाइज का है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो गए, 2.2 का ही है। ठीक है, दूसरा, इसमें 6 क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पे देखें क्या क्वेश्चन क्या बोला कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को योग तथा गुणनफल क्रम से दिया गया है। ठीक है, शून्यकों का योग हम जानते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर हम पहला में देखें तो शून्यकों का योग क्या होता है, मतलब क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 1 - 1। ठीक है, शून्यकों का योग हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक, दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, इसका योग क्या दिया 1/4, और इसका गुणनफल क्या दिया है, अल्फा और बीटा का गुणनफल जो दिया वो क्या दिया -1। ठीक, तो ये हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक रामबाण फार्मूला है। ठीक है, आप बस फार्मूला लिखिए और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, लेकिन फार्मूला आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर पहला फर्स्ट पद होता है, टर्म होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस हमारा क्या फर्स्ट टर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ ब्रैकेट में लिखे क्या, जो हमारा क्या शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, अगर इंग्लिश में बोले तो क्या, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, या मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में इनटू एक्स। ठीक है, प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का शून्यकों का हो गया गुणनफल। ठीक, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यही हमारा वो रामबाण फार्मूला है, जिसको हमें क्या करना है, याद रखना है। इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, आप इसको क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये मेन फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इंग्लिश में बोले क्या, एक्स स्क्वायर माइनस बोल सकते हैं जीरो सम ऑफ जीरो, एंड ये हमारा हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, ओके, ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक, अब इसी फार्मूले पे हमको क्या करना है, बारी बारी से सबको रखते जाना है। तो हम पहले हम देखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम देखेंगे माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, शून्यकों का योग, यानी 1/4। यहाँ से हम क्या लेंगे 1/4, तो क्या आ जाएगा 1/4 इंटू क्या है एक्स है, प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है -1, तो यहाँ प्लस लिखिए, कोई बात नहीं, -1 कर देंगे। ठीक है, फिर ये क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1। अब देखिए क्या, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर तो है, तीन टर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देगा बी, बी तो बी के नीचे 1/4 है यहाँ पे। ठीक, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो यहाँ पे 4 है, तो हम क्या कर देंगे, जो हमारे यहाँ 4 है, ठीक है, उसको हम लेंगे एलसीएम। ठीक, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, 1, यहाँ बचा है 4। 4 का एलसीएम क्या, जब 4 ही है तो 4 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, या तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या कर दें, पूरे में क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या, अगर कैसे कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब 4 का जब 4 आएगा तो 4/4 क्या हो जाएगा 1, तो बचेगा x। ठीक है, माइनस 4x 4। ठीक है, -4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, बस ऐसे ही हमको करते जाना है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन है √2 का 1/3। ठीक है, यहाँ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, √2 का 1/3। ठीक, ये है, तुमको क्या फार्मूला पता है, तो यहाँ पे हमारा क्या अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का जो योग दिया √2 है। ठीक है, और अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, 1/3 है। ठीक है, ये है, और हमको फार्मूला पता है कि सर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या आता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या √2। ठीक, इंटू में एक्स प्लस, अब देखिए क्या, लास्ट में शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। बट हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इसी के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये 1/3 हो गया है। ठीक है, तो इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, अगर हम देखें इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है क्या, तो ये क्या 3 को लेंगे एलसीएम, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पूरे ब्रैकेट में क्या करते हैं, 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3x स्क्वायर माइनस
3 का अंडर रूट 2 में होगा तो अंडर रूट 2x हो जाएगा, प्लस अब 3 अपन यहाँ 3 का 1 होगा, 3 हो जाएगा तो आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है 0 का अंडर रूट में 5, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अब फिर वही अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 दिया है और शून्य को गुणनफल का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 5 दिया है। हमको क्या फार्मूला पता है कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का गुणनफल प्लस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या ये तो हो गया 0, ये टर्म पूरा हो गया 0, किसी भी नंबर का 0 मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, वो है 1 कामा 1, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है एंड अल्फा और बीटा भी इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इक्वेशन बना लेते हैं, क्या होता है एक्स स्क्वायर, शून्यकों का गुणन शून्यकों का योग कितना हो गया 1 इंटू एक्स प्लस ये हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखें, पांचवा क्वेश्चन है क्या -1/4, 1/4, ठीक है ये। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हमारा -1/4 है, और अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है 1/4 है, ठीक है, ये हमारा है, ठीक। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो हम रखते हैं वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है -1/4, एक्स का हो जाएगा मल्टीप्लाई प्लस और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना 1/4, ठीक है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x, माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 1/4x जाएगा प्लस 1/4। अब देखिए क्या है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, अब ये जनरल फॉर्म में है नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। जो एलसीएम हो जाएगा पूरी इक्वेशन क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक। और यहाँ 4 आएगा तो क्या बचेगा, बस x बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 आएगा तो क्या 4 से 4 कट जाएगा, बच जाएगा क्या 1, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम इसी पेज पे सॉल्व कर लेते हैं जो बहुत छोटा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 4 कामा 1, ठीक है, 4 कामा 1। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको दिया गया 4 और अल्फा और बीटा का वैल्यू हमको दिया 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो हमने 2.2 के क्वेश्चन 2 का सारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर दिया, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो इसका बस एक ही रामबाण फार्मूला था, जिससे हमारा क्वेश्चन लग गया, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, ठीक है। तो आप इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा और एग्जाम में आपको 100 में से 100 नंबर लाना है मैथ में, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय।